ये ले। मिसेस मेहरा, ये वैसे सब लोग मुझे दादी कहते हैं। ये ले, तेरे लिए है। बड़ी हूं ना, और ये शगुन के पैसे दे रही हूं मैं तुझे। इस बुढ़िया के बच्चों को आज तूने इतना अच्छा सबक सिखाया। कहाँ मिलती हैं आजकल तेरी जैसी संस्कार वाली लड़कियां। रख ले। आपने कह दिया वही काफी है दादी, पैसे नहीं लूंगी। बड़ों को ना नहीं कहते, ना कहेगी तो बुरा मान जाऊंगी। ठीक है, आप कहते तो रख लेती हूँ। थैंक यू। Excuse me, you need to go with me to sign some papers. श्योर, मैं भी आई। आजकल कहाँ मिलती है ऐसी लड़की। है ना दादी? आप नाराज हो, बनता है। इस लड़की को मैं पहले से जानता हूं, पहले मिल चुका हूं। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत किया है इसने अपनी माँ के लिए। पैसे इकट्ठा करके यहाँ आई और पता चला कि मंगेतर ने किसी और लड़की से शादी कर ली, किसी गोरी से, सिटीजनशिप पाने के लिए। बेचारी परदेस आके फंस गई है। वापसी की टिकट के लिए वेट्रेस का काम कर रही है। बहुत भली लड़की है, सबका सोचती है, बहुत हिम्मत वाली है। और मरेगा राजीव, आज तो मरेगा। बीवी इतनी पिटाई करेगी सैंडल से कि समय से पहले बाल उड़ जाएंगे। क्या करूं? कम है। ओह बेबी, तुम हो? मुझे लगा पुलिस आ गई। सुनो बेबी, मैंने सुना है कि पूरी फैमिली यहाँ आ गई है। बस तुम इशारे से मुझे बता देना, फिर देखना मैं कैसे एक्टिंग करती हूँ। एक नंबर। कहाँ गए? चंचू वो। हाँ बोलो। क्या कर रही हो तुम? ये नुकीली चीजें चंचू। कुछ नहीं बेबी, मैं अपने नेल्स फाइल कर रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? हेलो सुनो, हम घर पर नहीं है, हॉस्पिटल में है। हो क्या रहा है? कर क्यों रहे हो? राजीव, क्या बात है राजीव? चंचू, मैंने कोई प्लान नहीं बिगाड़ा है। ये नैना ने बीच में आके प्लान बिगाड़ दिया। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। उसको बचपन से ही मिस परफेक्ट बनने का शौक था। चंचू से पता चल चुका था ये महराज वही है जिन्होंने माँ के ऑपरेशन के लिए डोनेशन दी थी। चंचू, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चंचू प्लीज मुझे माफ कर दो। चंचू प्लीज मुझे माफ कर दो। चंचू एक बात तो मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ कि ये फैमिली सुपर से ऊपर रिच है बेबी। और अब तुम देखना, इस फैमिली को मैं कैसे अपने उंगलियों पे नचाती हूँ। हमारा ये बेबी तो क्या, हमारे जितने भी बेबी होंगे ना, इन सब का खर्चा इन्हीं से उठवाऊंगी। Wait and watch. We all want to thank you for your generous donation of 10,000 euros for our children's cancer work. Please accept these flowers from us. And here's your receipt. Thank you so much. डोनेशन मेरे नाम से इसने किया? दादी, आप पानी लेंगे? ऐसा मैं पहली बार देख रही हूँ बच्चे। अपनी दादी के दिए आशीर्वाद को तूने छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी बदलने में लगा दिया। खुद भी पुण्य का काम किया, थोड़ा पुण्य मेरे नाम भी लगा दिया। हा?
आप ही ने मुझसे कहा था ना, बड़ों को मना नहीं करते, इसलिए आपका मान रखने के लिए मैंने ये पैसे रख लिए थे। पर I'm sorry दादी, मैं ये पैसे नहीं रख सकती थी, इसलिए। और तेरी जरूरत? दादी, जरूरत तो सबको होती है, पर अपनी से ज्यादा जरूरतमंद की मदद करना भी तो जरूरी होता है। अब आप ही की फैमिली को देखिए, दोनों हाथ से दिल खोल कर देते हैं। पर दादी, चैरिटी करने के लिए पैसा वाला होना जरूरी थोड़ा होता है। बस अपनी जरूरतों को भूलकर दूसरों की जरूरतों को याद करना, ये भी तो चैरिटी होता है ना। दादी, मेरा मानना है पैसे तो सब कमाते हैं, पर सब देते नहीं है। ये मैंने आप ही की फैमिली से सीखा है। दादी, क्या हुआ? मेरे पति मेहरा साहब वो भी ऐसा ही सोचते थे, इसीलिए उन्होंने मेरा ट्रस्ट शुरू किया था। दादी, आप बहुत लकी हो। किस्मत वालों को ही मौका मिलता है दूसरों के चेहरे पे खुशी लाना। आपकी हेल्प से न जाने कितने लोगों को जिंदगी मिली होगी। दादी, खुद पे खर्च करके तो जरूर खुशी मिलती होगी, पर दूसरों पे खर्च करके आनंद मिलता है। ये भी मैंने आप ही के परिवार से सीखा है। खुशी पल भर के लिए होती है, पर आनंद हमेशा के लिए, है ना? ये तो रख सकती है ना? बिल्कुल रख सकती हूँ। What? 2 bottles of blood? No, 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 no. I can't do it. Sir, we have transfused 2 bottles of blood to your wife. You have to replenish our blood bank with equal number of bottles. हे भगवान, आज सब लोग मेरा खून चूसने में लगे हुए हैं। अभी हॉस्पिटल वाले भी शुरू हो गए। मैं क्या करूं? Excuse me, what? I'm alone with my wife. What if I fall sick after giving 2 bottles of blood? Who will take care of her? क्या हुआ राजीव जी, किसी को खून की जरूरत है? तुम्हारे भाई की वजह से मेरी बीवी को 2 बॉटल ब्लड चढ़ा है। अब इन्हें ब्लड बैंक में वापस लौटाना है। तो कोई बात नहीं, मैं अपना खून दे देता हूँ। Right. He will donate. Take 4 bottles of blood. You never know how much more my wife will need. Right? Take 4 bottles. Okay, okay. Thank you. Where do I have to go? आप टेंशन मत लो ना, चिल करो। नहीं, मुझे ना चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। अंधेरा? भाई इधर तो लाइट चालू है। वो तो मजाक मत कर, वैसे दिमाग खराब है मेरा। आपका मूड ठीक करने के लिए बोला आंटी। आप टेंशन मत लो ना, जानता है ना, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता ही है। तो ये नीनू की तरह फिलॉसफी मत झाड़ तू बस। मैंने से बात अमित के बारे में बताना है उसको। आंटी आइडिया, चंचल भाभी से वीडियो कॉल कर लेते हैं। पहले नहीं सोच सकती थी, वीडियो कॉल कर लेते हैं। तो लगा ना उसको जो मैं लैपटॉप ऑन करता, मैं लैपटॉप ऑन करता। सुई, दादी, माँ, नर्स, प्लीज गेट ओवर विद इट रियली फास्ट, ओके? मैं ड्रैक्युला हूँ, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। आप? डोंट टेल मी, आपको एक छोटी सी सुई से डर लगता है? उस दिन तो उस जर्मन के सामने आप बड़ा हीरो बन रहे थे, बड़े फाइटर टाइप, और यहाँ एक सुई से डर? डर? काहे का डर? आप अचानक किसी भी आदमी के सामने ऐसे प्रकट हो जाएंगी तो आदमी तो बोचक्का रह जाएगा ना। मैं तो बस ब्लड डोनेट कर रहा था। पर लग तो ऐसे रहा है जैसे कोई आपको आपकी किडनी डोनेट करने के लिए कह रहा हो। ओके फाइन, मुझे सुई से डर लगता है बस। इतने हट्टे कट्टे नौजवानों, इंस्ब्रुक के चप्पे चप्पे में आप मेरा हौसला बढ़ा रहे थे, और यहाँ आप एक सुई से डर रहे हो। I'm sorry. It's just it's very funny. I'm sorry. सुई किसी भी एंगल से फ्रेंडली चीज तो है नहीं। गलत नब्ज में घुस गई तो, आंख में घुस गई तो, खून की नदियां बह गई तो। वैसे अगर आपको इतना फोबिया है
तो आप ब्लड डोनेट मत कीजिए, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। और वैसे भी ये सुई देखकर आपको हार्ट अटैक आ जाएगा और वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो आप उठ जाइए, मैं डोनेट कर देती हूँ। आइए। नहीं, अपने डर को फेस करना अच्छी बात होती है ना, डर मिट जाएगा। और वैसे भी हमारे बॉडी में एक्सेस खून होता है, जितना जरूरत है उतना है, और जितनी जरूरत नहीं है अगर वो किसी और की जिंदगी बचाने के काम आएगा तो अच्छी बात है ना। खुशी पल भर की और दूसरों के चेहरे पर खुशी लाना जिंदगी भर का आनंद है ना। अभी आप ही से तो सीखा है, राइट? Lie down, sir, please. वैसे आपने वो क्या है वो, हाँ, वैनिशिंग बर्ड्स के बारे में सुना है जो समर में यहाँ माइग्रेट होते हैं? वैनिशिंग बर्ड? नहीं तो। आपको इस देश की नॉलेज थोड़ी कम है क्या? मतलब ऑस्ट्रिया के बड़े फेमस होते हैं वैनिशिंग बर्ड्स, आपने कभी नहीं सुना? नहीं, मैंने पहले तो कभी नहीं सुना। लोग कहते हैं कि ये वैनिशिंग बर्ड्स सर्दियों में इंडिया माइग्रेट कर लेते और फिर गर्मियों में माइग्रेट होकर वापस ऑस्ट्रिया आ जाते। आधा साल वहाँ, आधा साल यहाँ, हाफ अ ईयर इन इंडिया एंड हाफ अ ईयर इन ऑस्ट्रिया, राइट सिस्टर? Yes, yes, vanishing bird. मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। पर आप सुनोगे कैसे? आपको तो देखना पड़ेगा ना, पर वो तो खुश करके वैनिश हो जाते। आप देखोगे कैसे? कमाल की बर्ड्स हैं, इनके बारे में तो रिसर्च करनी पड़ेगी। वैनिशिंग बर्ड, चुटकी में गायब। या राइट। Thanks to you, actually. एक मिनट रुको, क्या हुआ? ये एक स्यापा है जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। यहाँ एक बुढ़िया की कमी थी क्या जो दूसरे फोन पे आ गई? तुम्हारे माँ का फोन है इंडिया से। चंचू, ओके फाइन। हेलो मम्मी जी, पैरी पुना। अच्छा मम्मी जी, आप एक काम कीजिए, आप फोन रखिए, मैं आपको वीडियो कॉल करती हूँ। बाय। बेबी, एक बात बताओ, इस मेहरा फैमिली में शादी की उम्र के कोई लड़के हैं क्या? अगर है तो मुझे बताओ, क्यों ना हम अपनी नैना की सेटिंग किसी एक से करा के उसकी शादी करा दे। तुम देखना बेबी, पूरे लाइफ का प्लान सक्सेस हो जाएगा, वारंटी वाला। चंचू तुम रेस्ट करो। मुझे लग रहा है ज्यादा मेडिसिन के कारण ना तुम कुछ भी बोल रही हो। महराज क्यों नैना को अपनी बहू बनाना चाहेंगे? तुमने देखा नहीं क्या, नैना के हाथ में उस बुढ़िया ने इतना बड़ा अमाउंट बेवजह दे दिया। ये तो हम भी जानते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं थी। आई थिंक वो हमारी नैना से इम्प्रेस हो गई। आफ्टर ऑल हमारे नैना ने भी सब लोगों के सामने उस केस को रफा दफा जो कर दिया, राइट? हाँ राइट। सो बेबी, हमारे बच्चे की होने वाली आया और तुम्हारी सो कॉल्ड सिस्टर मदर टेरेसा टाइप्स, इससे तो मैं घर जाके बाद में निपट लूंगी। फिलहाल तुम मेरे लिए एक काम कर दो, दादी को जाके यहाँ ले आओ। और हाँ, मैं उनसे मांगूंगी नहीं, मैं तो अपनी ये लाचारी की एक्टिंग उनके सामने करूंगी। अगर वो इम्प्रेस हो गए तो इससे डबल दे देंगे। You're right, मैं अभी जाता हूँ। और सुनो, हर हाल में बुढ़िया को यहाँ तक लेकर आना, ओके? अकेले मत आना। ओके चंचू। आंटी जी, अब कैसी है आपकी वाइफ? बस आंटी जैसे तैसे दर्द सह रही है। वो क्या है कि फिजिकल ट्रॉमा से ज्यादा मेंटल ट्रॉमा है। पहली बार प्रेग्नेंट है ना, और ऊपर से हमारे ऊपर किसी बड़े का हाथ भी नहीं है ऑस्ट्रिया में। तो मैंने सोचा अगर आप एक बार चल के उसके सर पे हाथ रख देती तो उसे अच्छा फील होता। ऐसे वक्त में बड़ों की दुआएं ही तो काम आती हैं। हाँ जरूर, चलिए आइए। ले चलिए मुझे उनके पास। जी। सीनी, हुआ क्या? हाँ बस हो गया क्या अगर हो मेरा गया? लैपटॉप डिस्चार्ज था ना तो मैंने इधर कनेक्ट कर दिया। आ जाओ तो दिख तो रहा नहीं है अभी कुछ। दिखेगा ना, दिखेगा, इसमें दिखेगा। चंचल क्या है भाई, कहाँ हो तुम लोग? कितना फोन करे उठाते नहीं हो। नैना को बुला। ये क्या हुआ है? अब आपसे क्या छुपाऊं मम्मा जी, यहाँ कोई अपना भी तो नहीं है जिससे दिल की बात कह सकूं। मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। माता रानी क्यों परीक्षा ले रही है मेरे परिवार की?
भी जानना चाहती हूँ ना मम्मी जी, ये सब क्या हो रहा है हम सबके साथ? देखो क्या हाल हो चुके हैं हम सबके। मम्मी जी, ऐसे लग रहा है जैसे कि हम सब पे पहाड़ टूट पड़ा है। पहले तो उनकी नौकरी चली गई, फिर मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। वो तो शुक्र है रब का कि मैं और मेरा बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। हम दोनों को कुछ भी नहीं हुआ। और एक और मुसीबत, हमारी नैना की सगाई भी टूट गई। हाँ जानती हूँ, वो सिटीजनशिप के लिए अमित ने किसी गोरी से शादी कर ली ना। क्या आपको सब कुछ पता है? बट हाउ? मेरा मतलब है मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, नैना हम सबकी जिम्मेदारी है। और फिर मैं हूं ना उसके पास, उसके भैया है। मम्मी जी अब आपको क्या कहूँ, मेरा बस चले तो मैं अपनी किडनी बेच के उसकी शादी कराऊं, क्योंकि नैना हमारी जिम्मेदारी है। अब हम गरीब है तो क्या हुआ, उसकी जिम्मेदारी है तो निभानी तो पड़ेगी ना मम्मा जी। क्या किस्मत लेकर आई है मेरी बेटी, कितनी अच्छी है, कितनी भली है, सब तारीफ करते, लेकिन फिर भी क्यों पता नहीं भगवान कब उस पर नजर डालेंगे, कब उसे कोई अपनाएगा। मम्मी जी आप रोइए मत, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम हैं। अरे आंटी आप कब आई? आप ठीक कह रही हैं, आपकी बेटी लाखों में एक है। जी मैंने पहचाना नहीं आपको। मामा जी यही तो है वो जिनकी कार से मैं टकरा गई थी। मेरा मतलब है मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, हमारी ही गाड़ी से आपकी बहू को लगी थी। लेकिन देखिए ना, जो होता है किस्मत का लेखा होता है। शायद किस्मत में यही लिखा था कि हम आपकी बेटी से मिलें। आपका भी दिल जीत लिया था उसने, बस अपनी किस्मत से हारती रहती है। नहीं, किस्मत को मत कोसिए, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। और नैना से भली तो कोई है ही नहीं। भला हो आपका जो आपने ऐसे सोच। देखिए ना, सब छोड़कर उसको भेजा था, सोचा था शादी करेगी, घर बसाएगी, पर उसकी किस्मत, रिश्ता ही टूट गया उसका। अब क्या करूं, वो वहां के लिए, मैं यहाँ बैठी हूँ। मैं आप कर सकती हैं ना बहन जी, आप हमें आशीर्वाद दे सकती हैं कि हम नैना को अपने घर की बहू बना सकें। बहन जी, बहन जी, हूँ मैं। क्या क्या कहा आपने? मेरी बेटी आपकी बहू? आपको पता है ना उसकी वो सगाई टूट गई थी। टूट के जुड़ना ही तो जिंदगी का नियम है समधन जी। अब देखिए ना, किस्मत ने हमें कहां से कहां जोड़ दिया। आप सामने होती तो आपका मुंह मीठा कराती। भला हो इस टेक्नोलॉजी का। कम से कम आपसे रूबरू बात तो कर पा रहे हैं हम। और रही बात मंगने की, तो बहन जी ये उस लड़के का लॉस है। अगर उसको नैना की खूबियां नहीं दिखी तो उसका अंधापन है। हमने तो नैना को देखते ही पहचान लिया था। आज से आपकी बेटी हमारे घर की बहू हुई। नैना मेहरा हमारी बहू। नैना मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक कहा था, अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। मैंने तो बोला था।
कम ऑन दैट्स, मैं बच्चा नहीं हूँ, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती, दैट्स इट। पीत, बच्चे नहीं हो तो बचकानी हरकतें मत करो। जिद से कुछ नहीं होगा, न झल्लाने से। शादी तो तुम्हारी नैना से तय है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।